आप तैयार है ना? थैंक यू। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा हाँ। ही जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। लाल हाँ जी। की। ऐसा है थोड़ा सा मुझे एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ, एक मिनट। हाँ जी एक भैया मेरे को कहीं जाना है तो एक इसलिए मैं मिनट। बाद शुरू से ही शुरू हाँ से जी, है। हाँ शुरू तो बोलो जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मजा नोबडी आता है, शुड वही मिस तो दिस सुनने ब्यूटीफुल। आनंद आता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ पंचमोऽध्यायः। हाँ जी प्रभु की प्यारी साथ संगत जी, हमने श्लोक 6 तक श्रवण किए। प्रभु के मुखारविंद से निकले हुए सुंदर ज्ञान अर्जित किया। अब आगे श्लोक 7 की ओर जाने से पहले थोड़ा सा सारांश लेते हैं। छठे श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि केवल जो समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है और भक्ति नहीं करता, उसे कोई भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जो भक्ति में लगा रहता है और विचारवान व्यक्ति है, उसको शीघ्र ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है। अर्थात अपने मन को, अपने चित्त को निरंतर प्रभु की भक्ति में लगाए रहना है और कर्म भी करना है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित है कि वे भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जबकि मायावादी सन्यासी अर्थात वेद पुराणों का अध्ययन करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि कभी कभी आत्मज्ञान के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर उन्हें अपना प्रायश्चित समाज सेवा, परोपकार जैसे कर्मों के द्वारा ही होता है। इसलिए अपने मन को, चित्त को प्रभु सिमरन में लगाकर ही कर्म करते रहे, तभी उस ब्रह्म पार ब्रह्म परमेश्वर का पार ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति हो सकेगी। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 7, बहुत ही सुंदर श्लोक है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजतात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। बहुत ही सुंदर भगवान इसमें क्या बता रहे हैं अर्जुन को कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है अर्थात उसकी बिल्कुल निश्चल आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को जिसने वश में रखा हुआ है, वो सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उसमें कभी भी बंधता नहीं। भगवान कहते हैं कि जो भक्ति के कारण मुक्ति पथ पर है, वो प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्रिय होता है। जो परमात्मा के मन में धारण करता है, वो हमेशा ही परमात्मा का प्रिय बन जाता है और सबके लिए वो प्रिय बन गया और सभी जीवों के प्रति उसका जो प्रेम भाव है वो भी प्रिय हो जाता है।
प्रत्येक जीव भी उसके लिए प्रिय है और वो स्वयं भी प्रत्येक जीव को प्रिय है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। वो यही सोचता है कि हर जीव में, हर कण में उस परमपिता परमेश्वर का, उस कृष्ण का वास है। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वो भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों और टहनियों में फैल जाता है। जैसे अमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः ही पूरे शरीर में फैल जाती है, उसी तरह उस परम पिता परमेश्वर की भी उपस्थिति प्रत्येक कण में है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म से प्रसन्न रहता है, इसलिए उसकी चेतना भी शुद्ध रहती है, क्योंकि मन से, विचारों से वो हमेशा शुद्ध ही करता है और शुद्ध ही उसका आचरण होता है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध है, अतः उसका मन भी पूरी तरह नियंत्रण में रहता है, और मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां भी संयमित रहती है, क्योंकि उसका मन हमेशा उस परम पिता की भक्ति में ही लगा रहता है, इसलिए विचलित होने का प्रश्न ही नहीं। और इस तरह हम कई अनेक उदाहरणों में, कथाओं में भी सुनते हैं। तो भगवान यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि कृष्ण कर्म योगी के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो परमात्मा के साथ एकाकार हो गया है, जिसने हर जीव में, हर कण में उस परमात्मा के दर्शन को पा लिया है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। जिस तरह मन, अगर जैसे हम भोजन करते हैं तो साफ बर्तन में ही हमें भोजन करना पसंद होता है, उसी तरह जब हमारा मन साफ हो जाता है, मन की मैल कटुता खत्म हो जाती है, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तभी उस परम पिता परमेश्वर का वास हमें अनुभव होता है। जिसने चित्त और इंद्रियों को वश में कर लिया है और सभी चराचर अर्थात छोटे बड़े सभी जीवों में उस परम पिता को देखता है, ऐसा करने वाला ही योगी समस्त कर्म करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं रहता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जीव के चतुष्ट हैं, उसके अंदर ही रहते हैं। आत्म तत्व इनके कारण भीतर ढक गया है, और गीता रूपी ज्ञान से हम इन विकारों को शुद्ध कर सकते हैं। जिस प्रकार जल शरीर का मैल धोता है, उसी तरह गीता रूपी जल से और प्रभु की वाणी से हमारे चित्त भी शुद्ध होता है। कर्मयोगी अपने भीतर तथा समस्त सृष्टि में वही एक चैतन्य है, ऐसा मानकर ही कर्म करता है। एक उदाहरण द्वारा इसको आज हम समझते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत ही सुंदर एक प्रसंग है भाई कन्हैया जी का। आपने बहुत बार सुना भी होगा, सभी संगत ने, काफी जनों ने सुना होगा। उन्हीं की छोटी सी आज कर्म योगी और किस तरह अपने मन को, अपने चेतन को किस तरह जानना है, ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है भाई कन्हैया जी का। ये छोटी सी अवस्था से ही इनको वैराग्य था। बहुत बड़े में बहुत ऊंची कोटि के उनके जो माता पिता थे, बहुत ही फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे, समृद्ध परिवार से थे। और छोटे होते जो इनके पिता कमा कर लाते थे, ये छोटी सी बाल अवस्था में वही जाके गरीबों में बांट देते थे। जैसे जैसे बड़े हुए, इनका वैराग्य धीरे धीरे और बढ़ता गया। कहीं पर भी गरीबों को देखते थे कि बोझा उठाकर जा रहे हैं, तो उनका बोझा भार अपने सिर पर ले लेते थे, और जो पैसे मिलते थे वो उनको ही दे देते थे। तो इनकी माता ने एक बार ये देख लिया ऐसा करते हुए, और उनको समझाया कि तुम इतने बड़े पिता के पुत्र हो, तुम ऐसे काम क्यों करते हो जिससे तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे खानदान की बदनामी हो। तो कन्हैया जी ने कहा कि माता तू ऐਵੇਂ ही समझ ले कि जिਵੇਂ तेरा कोई एक कमला पुत्र जन्मे है। भाई इतने आपके बच्चे हैं, तो उनमें से एक कमला बच्चा समझ लो कि जो ऐसी नादानी कर देता है। पर उनके मन का वैराग्य, दूसरे के लिए जो परमार्थ का काम था, वो कभी भी समाप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे बड़े हुए, वैराग्य के कारण इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के पास गए, उनसे शरण मांगी और कहा, हे सतगुरु मुझे अपना दास बना लीजिए। उनकी शरण में गए पूर्ण ज्ञान के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, अच्छा, हमें, तुम हमारे शिष्य बनना चाहते हो, मेरा सेवादार बनना चाहते हो, तो पहले तुम, मुझे अभी प्यास लगी है, तुम जल लेकर आओ।
जल लेकर आए। जैसे ही गुरु गोविंद वो कन्हैया जी जल लेकर आए, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पैरों पर सारा उंडेल दिया। फिर दोबारा लेकर आए, फिर सारा पैरों पर उंडेल दिया। यही करते करते 3 महीने हो गए। कन्हैया जी बार बार जल लेकर आए और गुरु गोविंद सिंह जी अपने पैरों पर वो सारा जल उंडेल दे। सारी संगत भी, सभी शिष्य, सभी हैरान थे कि वो रोज जल लेकर आता है महाराज के लिए और ये रोज अपने चरणों पर डाल देते हैं। तो फिर इतने समय के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने, महाराज जी ने पूछा कि तेरे मन दे अंदर फुरकन नहीं होंदी, तुझे कभी चिंता नहीं हुई कि तू रोज जल लाता है और हमारे चरणों पर मैं रोज अपने पैरों के ऊपर सारा पानी गिरा देता हूँ। तो कहने लगा, कन्हैया जी कहने लगे, महाराज मैं तो सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ चरण ही वेखे ने, तुसी जल मंगा रहे हो, ले रहे हो, पी रहे हो कि डोल रहे हो, मैंने नहीं पता। मेरे सतगुरु दा हुक्म है तो मैं जल ले आ रहा। गुरु महाराज जी बहुत खुश हुए, उनको एक दृष्टि डाली और उनको परम ज्ञान हो गया। परम पिता परमेश्वर के अंतर मन में दर्शन हो गए, चारों तरफ चानन ही चानन हो गया। फिर उनको सेवा दी गई कि औरंगजेब और दूसरे मार काट, ये युद्ध का समय है, लड़ाई का समय है, तो जितने भी घायल होंगे तुमने ये सेवा करनी है कि सबको जल पिलाना है। कन्हैया जी ने कहा, जो महाराज जी आपका हुक्म। तो युद्ध में जितने भी घायल होते थे, कहीं से भी जब आवाज आती थी तो उनको मशक से अपने पानी पिलाते थे। उनका सिर्फ यही काम था कि जितने भी घायल हैं, किसी को प्यास लगी तो उनको पानी पिलाना है। गुरु महाराज जी ने उनको यही सेवा दी थी। तो जब लड़ाई में थे तो कुछ इधर के भी लोग थे और कुछ दुश्मनों के भी थे। जो तो ये जब बात पता चली किसी गुरु सिख भाई को, तो उन्होंने जाके महाराज जी गुरु गोविंद सिंह जी को बोला कि हम मार रहे हैं दुश्मनों को और ये जाके दुश्मनों को भी जल दे रहा है। हाँ तो महाराज जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो बुला के लाओ। भाई कन्हैया जी को बुला के लेके आए। भाई ये तू की करना है कि तू सबनू जल पिला रहे हैं? तो उनके, महाराज जी मुझे तो हर जीव में आप ही के दर्शन हो रहे हैं। मुझे जहां से पानी की आवाज आ जाती है, मुझे नहीं पता कि वो इधर का है या दुश्मन का है। मुझे हर एक जीव में, हर उस प्राणी में आपके ही दर्शन हो रहे हैं, सतगुरु के दर्शन हो रहे हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन हो रहे हैं। मेरे अंदर भी वही है और आपके अंदर भी, जो आपके अंदर आत्मा है वही मेरे अंदर है और मुझे हर जीव में वही नजर आ रहा है। इसलिए मुझे नहीं पता कि आप मतलब इधर जल देना है कि उधर जल देना है। हे महाराज जी, जो आपने सेवा दी है मैं सिर्फ उसी को ही निभा रहा हूँ। तो धन है ऐसे सेवक, धन है ऐसे गुरु जिनकी कृपा से इतने उच्च कोटि के महान 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 हमारे महापुरुष हुए हैं। तो कन्हैया जी का एक छोटा सा प्रसंग है जो हमें सिखाता है कि किस तरह अपने मन, चित्त, बुद्धि और को अपने वश में करना है, अहंकार को छोड़ना है। तो कर्म योगी की बात है कि सिर्फ कर्म करते थे, लेकिन उनका मन चित्त सिर्फ परमात्मा के चरणों में ही लगा रहता था, उनकी भक्ति सिमरन में ही लगा रहता था। और जो उनके सदगुरु ने कहा वही सिर्फ अपना कर्म करते थे, कोई भी संगीता जी, काम छोटा बड़ा नहीं। संगीता जी, जी एक सेकंड मैं इंटरप्ट करना माफी चाहता हूँ। जी इधर ना फिर वो कन्हैया जी के पास जब गए, कन्हैया जी को बोले तुम ही दिखते हो मुझे सब जगह, मैं तो तुम्ही को पानी देता हूँ। अब वो उस तरफ के हैं हाँ या जी, इस तरफ के हैं, तो मतलब उन्होंने झिड़का नहीं, डाउन नहीं किया, बल्कि उसको कहा एक और काम करना है तू मेरा, ये नाल अच्छा तेनू मैं बैंडेज भी देना ते मलहम भी देना वा, ते हुण अच्छा तू मलहम भी लगानी है ते बैंडेज भी बननी है जिथे लोड़ पवे। ਅੱਜ ਤੇ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦਾ चाहे वो ਗੁਰਦੁਆਰਾ दुश्मन का हो, ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, हाँ, ਸਭ चाहे ਕੁਝ वो ਹੈ, सामने ਪਰ ਮਤਲਬ दुश्मन का हो, ਵਰਿੱਧੀ पता ਕਰਦੇ है। ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰ मालिक ਰਿਹਾ ਨਾ देता है। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵਰਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ आशीर्वाद ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ दिया। ਨੇ, बड़ा कुछ है। हाँ जी, बस अच्छा आप अच्छा, शुरू हाँ जी, करो, बहुत थैंक यू। बढ़िया। बेचारा बहुत बोल रहे हैं थैंक यू। मैंने आप। बड़ा छोटा सा ही प्रसंग सुना था, अब हाँ आपने हाँ पूरा बताया, बहुत अच्छी बात है, हाँ, थैंक यू सो नहीं, और मच। ये इसमें है जो आपने एडिशन शुरुआत का अच्छा ये बताया था ना, शुरुआत का, वो हमने पहले नहीं सुना हुआ था, तो अच्छा वो भी अच्छा लगा। तो हाँ, डबल जल का वृद्धि, जल मंगाया 3 महीने, वो मैंने भी नहीं सुना वो हुआ था। पैरों में डालते रहे, वो नहीं सुना था हमने कभी। अच्छा तो ये अच्छा
और यही है ना, अच्छी संगत के साथ कुछ हाँ ना जी, कुछ सुनने को मिलता है। थैंक यू बहुत जी। बहुत। हम आपको कंटिन्यू रखें, सारी हाँ इंट्रोडक्शन। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो कर्म योगी के बारे में, हम भी ऐसे ही कर्म योगी बने, अपने सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चले। यही बता रहे हैं भगवान भी कि कर्म योगी अपने भीतर और समस्त सृष्टि में उसी एक चैतन्य प्रभु को मानकर कर्म करता है, अर्थात स्वयं को परमात्मा का अंश मानते हुए वो सभी में उस परम पिता के ही दर्शन करता है। स्वयं को कर्ता न मानते हुए, परमात्मा हेतु समस्त कर्म जानते हुए निरंतर अपने कर्तव्यों का ही निर्वाह करता रहता है और हमेशा अपने हृदय में उस परमात्मा के निवास की ही कामना करता है। परमात्मा के साथ चित्त को एकाकार करने से चित्त स्वाभाविक रूप से शुद्ध हो जाता है और इसी तरह भगवान कहते हैं कि यही कर्म का श्रेष्ठ मार्ग है। बिल्कुल। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। अधरों पे मुरली हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। अधरों पे मुरली हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर, हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम है सादे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बाके बिहारी लाल की, लाल की मेरे जय। सद्गुरु बोल महाराज की जय। की जय। थैंक यू।